चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? उत्तर है फ्रांस। एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन फिर से सुनिए। ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आंसर संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सही आंसर क्या है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट, नाटो NATO नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सही आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई? 2023 में। 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। भारत का राष्ट्रीय फूल सभी को मालूम है, कमल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, विश्व योग दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए। डॉल्फिन। डॉल्फिन एक समुद्र में रहता है और एक गंगा में रहता है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिए, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी नहीं, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है क्या? 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, एक बार फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। याद रखिए, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष बताइए। सभी को मालूम है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष 1945। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2015। कब से? 2015 से। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? अक्सर पूछता है एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर से, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो याद रखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, याद रखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया? आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनको कहा जाता है क्या? भारतीय संविधान के निर्माता। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो हम आपको बताएं, कोई भी राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। भारत का कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है क्या? 27 सितंबर को 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? या शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसरो की स्थापना वर्ष बताइए, या इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने नवंबर 1949 को अपनाया गया? लागू नहीं पूछ रहे हैं, अपनाया गया। भारतीय संविधान कितने नवंबर, वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, 1949 को अपनाया गया। तो सही आंसर क्या है? 26 नवंबर। याद रखिए क्या? 26 नवंबर। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? उत्तर है फ्रांस। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन फिर से सुनिए। ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। IMF का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? आंसर संजय मल्होत्रा। RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सही आंसर क्या है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान
किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट, नाटो NATO नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सही आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई? 2023 में। 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। भारत का राष्ट्रीय फूल सभी को मालूम है, कमल। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए। डॉल्फिन। डॉल्फिन एक समुद्र में रहता है और एक गंगा में रहता है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिए, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी नहीं, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है क्या? 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, एक बार फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। याद रखिए, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष बताइए। सभी को मालूम है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष 1945। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2015। कब से? 2015 से। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? अक्सर पूछता है एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर से, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो याद रखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, याद रखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया? आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनको कहा जाता है क्या? भारतीय संविधान के निर्माता। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो हम आपको बताएं, कोई भी राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। भारत का कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है क्या? 27 सितंबर को 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? या शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसरो की स्थापना वर्ष बताइए, या इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने नवंबर 1949 को अपनाया गया? लागू नहीं पूछ रहे हैं, अपनाया गया। भारतीय संविधान कितने नवंबर, वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, 1949 को अपनाया गया। तो सही आंसर क्या है? 26 नवंबर। याद रखिए क्या? 26 नवंबर। क्वेश्चन सुनिए, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, टीबी, जिसको हम लोग टीबी के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो बीसीजी का टीका पहले ही लगा लिया जाता है ताकि भविष्य में क्षय रोग या टीबी नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियर राइबो एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? डीएनए, तो ये नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखिए, प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने वाला यंत्र को। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है? अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है? 11 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो 2 तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो सही आंसर क्या है? वाई गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। याद रखिए, जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है और भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनामेल। हम लोग का जो दांत है उसका ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, मजबूत पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो नाम है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? कॉमन क्वेश्चन है। HIV, एड्स फैलता है किस वायरस के कारण? HIV के कारण। तो चलते हैं
अगला क्वेश्चन पे, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? इससे पहले हम लोग देखे थे कौन सा विटामिन सहायता करता है, जो विटामिन के था रक्त का थक्का बनने में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो जानिए, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में कौन सा कोशिका सहायता होता है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आंसर है क्या? थायराइड। थायराइड जो होता है ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। पीनियल। पीनियल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, उसी को डायबिटीज भी कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जानिए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से अमोनिया होता है। पौधों में वाष्प का उत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है? क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं, पौधों में वाष्प का उत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है? तो रंध्र से होता है। रंध्र को ही हम स्टोमाटा भी कहते हैं। ये एक तरह का छिद्र होता है जिससे गैस या वाष्प का उत्सर्जन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? सभी को पता है, होमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एक बार फिर रिपीटेड क्वेश्चन, बीसीजी टीका किस रोग के लिए है? बताइए, पढ़ाया हुआ है। बीसीजी टीका किस रोग के लिए है? टीबी के लिए है, क्षय रोग के लिए है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वायरस
मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो जो होता है ना, तो उसका जो वायरस होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है क्या? तंत्रिका तंत्र। यानी कि पोलियो जो है वो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। एक और क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, कॉमन क्वेश्चन। रेबीज किसके काटने से फैलता है? आंसर क्या है? कुत्ता के काटने से रेबीज फैलता है। हैजा किसके कारण होता है? याद रखिए, बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का परजीवी है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबाइसिस किसके कारण होता है? क्वेश्चन क्या है? अमीबाइसिस किसके कारण होता है? तो आंसर क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण अमीबाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो आंसर है क्या? साल्मोनेला टाइफी के कारण ये जीवाणु का नाम है टाइफाइड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? बता रहे हैं, डीएनए का आकार कैसा होता है? डीएनए का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है, डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स। जैसे दो ठो स्प्रिंग है ना, उसको एक साथ उलझा दीजिए, वही हो गया क्या? डबल हेलिक्स, या कभी कभी इसको डबल हेलिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? क्वेश्चन क्या है? आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो राइबोज। क्या होती है? आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, या कभी कभी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें जहरीला इस एंजाइम वगैरह रहता है जो फट जाएगा तो कोशिका को नष्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी जो है वो जैव ऊर्जा है, और इसका निर्माण होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण जो है मानव के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन गैस निकालती है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था कौन? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टीवम। क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज़। क्या है? जिया मेज़। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधा जो है वो भोजन को किस रूप में संचित मीन्स जमा करता है? किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। याद रखिए, पौधा जो है वो भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है। तो आते हैं यहाँ पर, मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, संचित होता है? संचित जमा एक ही हुआ, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो याद रखेंगे आप, मनुष्य जो है वो भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है, जबकि पौधा जो है वो स्टार्च के रूप में संचित करता है भोजन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो याद रखिए, व्हेल जो है, ब्लू व्हेल जो है वो स्तनधारी है, और स्तनधारी के साथ साथ सबसे बड़ा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? अगला क्वेश्चन सुनिए, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है ये सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। याद रखिए, मगरमच्छ समुद्र में भी होता है, खारा पानी में भी, और नदी में भी होता है, मीठा पानी में भी होता है। तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय जीव का नाम बताइए। चीता। तो क्या है? सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग का नाम बताइए। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? यकृत या लीवर। तो आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दा में होता है। गुर्दा में मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। एक बार फिर से सुनिए, कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है? सबसे कठोर संयोजी उत्तक का नाम बताइए। अस्थि या बोन, बोन जो बोलते हैं, तो बोन एक अस्थि क्या होता है, संयोजी उत्तक है। एक ये बात भी पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि ये सबसे कठोर होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। टाइलिन या एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। ये भोजन पाचन में सहायक होता है। पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत में होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? नाम बताना है, मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर ने मनुष्य का रक्त समूह को खोजा था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लसिका अंग का नाम बताइए। प्लीहा। सबसे बड़ा लसिका अंग क्या है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं का नाम बताइए। मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त कोशिका होता है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में लगभग 606 मांसपेशियां होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन, ये हार्मोन का नाम है। एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इन्हीं के नाम से मिलता जुलता है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं उसको, वृद्धि हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो उसी से मिलता जुलता नाम है, थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। तपेदिक टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक या टीबी किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्वेश्चन सुनिए, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे BCG का टीका जो है टीबी रोग का बचाव करता है, इसी तरह से DPT टीका किस किस रोग से बचाव करता है? क्वेश्चन क्या है? DPT का टीका लगाने से कौन कौन रोगों से बचाव होता है? तो याद रखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। DPT का टीका लगने से 3 रोगों का बचाव होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केला किस विधि से प्रजनन करता है? तो केला जो है संकर विधि से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन, आलू किसके द्वारा प्रजनन करता है?
आलू जो होता है वो कंद से प्रजनन करता है। नेक्स्ट, प्याज किसके द्वारा प्रजनन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वल्व से करता है। अगला क्वेश्चन, अदरक किसके द्वारा प्रजनन करता है? ये प्रकंद से प्रजनन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ने का प्रजनन सामान्यतः किससे होता है? तो तना से होता है। देखिए तना से जड़ निकल जाता है ना, तो वहीं से पौधा का निर्माण हो जाता है गन्ना का। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है? कहाँ से होता है? जड़ से होता है। मिट्टी के अंदर में जड़ रहता है और मिट्टी में ही पानी होता है, तो जड़ से वो पानी को अवशोषित कर लेता है। सबसे बड़ा पुष्प का नाम बताइए। सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? रेफ्लेशिया। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है? रेडवुड। रेडवुड सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? पौधों का नाम बताना है जिसका बीज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कोकोडीमेर। कोकोडीमेर पौधा का बीज जो है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? आप अपने आसपास भी देखे होंगे। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है क्या? बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। कवक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है, सीधा सीधा बात। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। याद रखिए, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन और इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। मानव शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। मानव शरीर रचना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान।